हेलो फ्रेंड्स, बिहार पैरा मेडिकल का स्टूडेंट का जैसा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, डीवी भी हो चुका है। तो अब जो भी स्टूडेंटों का बहुत सारे डाउट थे, जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर कॉलेज अलॉट हुआ है और आप लोगों ने अपग्रेड पे डाला है, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, फिर कोर्स पसंद नहीं आया, स्टूडेंट ने अपडेट पे डाला है, तो डाउट है कि अगर अपडेट पे डाला है तो कॉलेज फिर मिलेगा कि नहीं, सेकेंड राउंड में अपग्रेड होगा या नहीं, या फिर सेकंड राउंड में काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा होगा, फिर जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में कितने रैंक तक एक्सपेक्टेडली जो है कितने रैंक तक कॉलेज अलॉट हो रहे होंगे। तो ये जितने भी सारे डाउट है इसको मैं आज के सेशन में करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कीजिए देखिएगा, ताकि सारे डाउट जो है आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो रिजल्ट है उसका आने का चांस कब तक है। तो आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो रिजल्ट है पैरा मेडिकल का, वो आपको 15 अगस्त के बाद आपका आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आप बात करते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने अपग्रेड पे डाल रखा है, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अपडेट में आपने डाला, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने अपने अपग्रेड पे डाला, तो सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कॉलेज है वो अपग्रेड भी हो जाए, जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग के दौरान जो भी चॉइस फिलिंग है नंबर 1 नंबर 2 पे आपके जो भी फिलिंग के हैं, और अभी जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मान के चलते हैं कि 6 नंबर का जो है कॉलेज था आपके चॉइस फिलिंग में, वो आपको अभी अलॉट हुआ है। तो देखिए इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आपके ब्रैकेट पे डाले हैं तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज है वो 1 से 5 तक आपने जो भी कॉलेज डाला था उसमें से कुछ मिल जाएगा अपग्रेड होकर के। ठीक है, और अगर आपको अपग्रेड होकर के दूसरा कॉलेज या दूसरा कोर्स नहीं मिलता है, तो आपको जो है ऑलरेडी मिल रखा था फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में, वो आपको जरूर अलॉट हो जाएगा। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक अच्छी रैंक होने के बावजूद कॉलेज मिला ही नहीं, तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल ही आपका जो काउंसलिंग है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। आपने चॉइस फिलिंग के दौरान बहुत ही कम नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से आपको जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कॉलेज जो है नहीं अलॉट हुआ। लेकिन अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई जरूर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग पे। तो देखिए आपने ये भी डाउट था कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है और आपको ये डाउट है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कितने रैंक तक वाले को कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स उनके चॉइस फिलिंग के अनुसार अलॉट हुआ ही हुआ। ठीक है, तो देखिए ये आपको आपके सामने चार्ट दिख रहा है जो भी है, देखिए इसमें आपको कैटेगरी वाइज लिखा हुआ कि किस कैटेगरी में कितने रैंक तक जो है आपको लास्ट कॉलेज अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, तो यूआर रैंक की बात करें तो यूआर रैंक 9100 तक जो है जो कॉलेज और कोर्सेज है वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट हो गया। ठीक है, इसी रैंक ये कैटेगरी रैंक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें आपको ओपन का कैटेगरी रैंक दिखाएगा, इसमें कुछ भी वुमेन्स रैंक से रिलेटेड नहीं है, आपको इन सभी में ओपन रैंक को देखना है। तो अगर बीसी का ओपन रैंक, बीसी कैटेगरी रैंक अगर ओपन में अगर 6400 तक जिन स्टूडेंटों का है तो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया होगा। देखिए ईबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 4500 तक जिनका रैंक था उनको जो है कॉलेज अलॉट हो चुका है ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2900 तक, एससी कैटेगरी की बात करें तो 49 रैंक तक जो है इनको जो कॉलेज अलॉट कर दिया गया। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1800 6500 रैंक तक लास्ट ये रैंक है, जो कि इसमें ये स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात होगा तो आप लोग का डाउट होगा कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है वो कॉलेज अलॉट कितने रैंक तक होगा। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी सारे वुमेन्स रैंक के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, ये सारे ओपन रैंक के अकॉर्डिंग आपको वुमेन्स रैंक नहीं है, आपके जो है ओपन रैंक से इन रैंक को मैक्स करना है। अगर आपका रैंक है ओपन रैंक से वो कितने के अप्रॉक्स में है, इतने का अगर अंदर में है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो इसके बहुत सारे चांसेस है कि सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई यूआर की रैंक की बात करें तो 13000 तक, अगर बीसी कैटेगरी के ओपन रैंक की बात करें तो 7800 तक, ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6500 तक, और एससी कैटेगरी के देखिए 3600 तक, एसटी कैटेगरी के 61 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे कैटेगरी का तो देखिए 2400 तक। अगर आपका रैंक जो है जो इतने के अंदर अंदर आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और अगर आपने काउंसलिंग ठीक से किया है, सही सही किया है, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका कॉलेज या कोर्स अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है उसमें लगने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, इसमें 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए।
आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट पिछला जो भी कोर्स में थे उस कोर्स से, उस कॉलेज से, जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, वहाँ से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन जो भी है, और इसके अलावा जो भी आपको जो मिला था पेपर, जो भी आपको बुकलेट आपको निकालने के लिए मिला गया था, वो आपका जो फॉर्म चेक स्लिप था उसमें वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और देखिए उसके अलावा जो आपको बायोमेट्रिक स्लिप था उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, आपका रैंक कार्ड का जेरॉक्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आता है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आता है, साथ ही साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से के हैं तो आपका पीडब्ल्यूडी का जो भी है सर्टिफिकेट आता है, आपका पीडब्ल्यूडी कोटा का सर्टिफिकेट आता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये सारी चीज़ आपको जो है पहले से बनवा के रख लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे ऑलमोस्ट डाउट जो भी है आपको कवर करने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।